हेलो गाइज, आप लोग आज मैं इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ कि झारखंड बीएड का फॉर्म किस तरह से अप्लाई करेंगे। और आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप हो तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास है या फिर अपियरिंग है, वो सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग को सारा जानकारी मिल पाए। और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर नए आए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। झारखंड बीएड का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और जो लोग भी इस वेबसाइट में नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, तो वहां पर टच करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आने के बाद देखिए आप लोगों को कहां पर से अप्लाई करना होता है। तो आप लोग यहाँ पर ऊपर में है देखिएगा, तो लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECB 2023। तो इसी में आप लोगों को टच करना है। जैसे ही मैं टच कर दिया तो अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ऊपर में ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023। और यहाँ पर ओपनिंग डेट दिया गया है जो कि 10/2/2023 है, और क्लोजिंग डेट दिया गया है 10/3/2023 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोग को राइट साइड में क्लिक है लिखा हुआ है, उसी में टच करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं टच किया तो अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए आप लोग को कहाँ पर जाना होगा। तो उसके लिए देखिए बाएं साइड में आप लोग देखिएगा तो लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ। जैसे ही मैं टच किया तो देखिए मेरे सामने कुछ इस तरह से पेज खुल करके आ गया, जो कि यहाँ पर मुझे अपना डिटेल डालने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद क्रिएट पासवर्ड दिया गया है। तो कैसे पासवर्ड आप लोग को बनाना है चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसी में टच करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ आ गया कि पासवर्ड शुड बी ऑफ 8 कैरेक्टर होना चाहिए विथ एटलीस्ट देखिए 1 अपर केस होना चाहिए, 1 लोअर केस होना चाहिए और 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और साथ ही साथ नंबर भी होना चाहिए, यानी कि मिक्स के पासवर्ड होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोग को एक उदाहरण के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि राजू, आर बड़ा लिखेंगे, AJU राजू हो गया। राजू लिखने के बाद 1 2 3 डाल सकते हैं, उसके बाद @ डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से पासवर्ड आप लोग को बनाना है। उसके बाद देखिए कंफर्म पासवर्ड आप लोगों को करना है, नीचे में कंफर्म पासवर्ड के लिए दिया गया है, तो आप लोगों को कंफर्म पासवर्ड कर लेना है। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, उसको यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिशन कर देना है, यानी कि सबमिट कर देना है। तो आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह से पॉपअप मैसेज आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को यस आई एम श्योर कर लेना है। अगर आप लोग का कहीं पे लग रहा है कि गलत भरे हैं तो आप लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग सुधार सकते हैं। तो यहाँ मैं यस कर देता हूँ, आई एम श्योर। तो देखिए यहाँ पर मेरा लोडिंग हो रहा है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कहाँ पर जाना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ पर नीचे में देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग अप्लाई ऑनलाइन में गए थे, तो अभी जाएंगे एप्लीकेंट लॉगिन में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो चलिए इसी में जाते हैं। इसमें मैं टच कर दिया हूं। टच करने के बाद देखिए मेरा ऑटोमेटिक यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए और पासवर्ड डालने के लिए आ चुका है। पर रजिस्ट्रेशन करने के टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोगों को नहीं दिया गया। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूं कि कहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। तो जो भी आप ईमेल आईडी डाले थे रजिस्ट्रेशन करने के टाइम, उसी ईमेल आईडी में एक मेल आया होगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा गया है। चलिए मैं मेरा दिखा देता हूं। यहाँ पर मैं जीमेल में जाता हूं। उसके बाद देखिए सबसे ऊपर में ही देखने को मिल जा रहा है जैसे इसी भी BEd 2023 रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसी में एक बार क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन नंबर करके आया हुआ मेरा। तो यहाँ पर मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया हूँ, पासवर्ड डाल लिया हूँ, और नीचे में जो कैप्चर कोड दिया गया था यानी सिक्योरिटी कोड, उसको मैं उतार लिया हूँ। उसके बाद चलिए मैं लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आप लोगों के सामने यहाँ पर कैंडिडेट नेम देखने को मिलेगा, और राइट साइड में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए किस तरह से आप लोग को फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे फादर्स नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों का अपना फादर्स नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम, तो यहाँ पर अपना मदर्स नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मेल शो कर रहा है, तो इसमें जैसे ही टच कीजिएगा
तो यहाँ पर आप लोग को मेल फीमेल और अदर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो भी जेंडर है आपका वो आप लोग को चूज़ करना है। जैसे मैं मेल हूँ तो मैं यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप लोग टच कीजिएगा और उसके बाद आप लोग के सामने एक कैलेंडर खुल करके आएगा, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं और अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरा डेट ऑफ बर्थ फिलअप हो गया है। उसके बाद देखिए नीचे में मोबाइल नंबर, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर आया हुआ रहेगा। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है कि फादर्स मदर्स ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका फादर्स मदर्स का क्या ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय क्या है। तो इसमें जैसे ही टच कीजिएगा तो आप लोगों के सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, नॉट अप्लीकेबल। तो यहाँ पर चलिए मैं एग्रीकल्चर कर देता हूँ। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है सिलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर आप लोगों को टच करके सेलेक्ट कर लेना है एक सब्जेक्ट कैटेगरी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं, या फिर सोशल साइंस से किए हैं, ह्यूमैनिटीज से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, किससे। तो मैं यहाँ पर सोशल साइंस से किया हूँ, तो मैं सोशल साइंस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है चूज ऑफ योर सेंटर, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 2 सेंटर चूज करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से सेंटर चूज कीजिएगा जो कि आपके घर से नज़दीक हो, आपको एग्जाम देने में सुविधा हो। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट मैं चूज करता हूँ रांची, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं सेकेंड चूज करता हूँ यहाँ पर जमशेदपुर। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है रिजर्वेशन डिटेल, तो अगर आप लोग रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। तो नीचे में दिया गया है इज परमानेंट या फिर लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड स्टेट, तो यहाँ पर आप लोग को टच करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप झारखंड स्टेट के लोकल या फिर परमानेंट रेसिडेंट है तो यहाँ पर आप लोग को यस करना है। जैसे ही यस कीजिएगा तो आप लोगों के सामने देखिए बहुत सारे ऑप्शन खुल करके आएगा, जैसे कि रेसिडेंटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को टच करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन खुल करके आ गया है, एक आया है कि परमानेंट रेसिडेंस ऑफ झारखंड स्टेट या फिर लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड स्टेट। तो यहाँ पर मैं परमानेंट हूँ, यानी कि स्थायी निवासी हूँ यहाँ का, तो मैं ऊपर वाला करूँगा। अगर आप लोग लोकल हैं, स्थानीय निवासी नहीं है, लोकल हैं, तो आप लोग लोकल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर परमानेंट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे में दिया गया है सेलेक्ट कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को एक कैटेगरी सेलेक्ट करना है। चलिए मैं यहाँ पर टच करता हूँ, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जनरल, एसटी, एससी, BC1, BC2। तो यहाँ पर मैं एसटी से हूँ, तो मैं यहाँ पर एसटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है सिलेक्ट प्राइमेटिव ट्राइब ग्रुप, यानी कि एसटी में एक ग्रुप होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्राइमेटिव ट्राइब ग्रुप। तो यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर बहुत सारा प्राइमेटिव ट्राइब ग्रुप देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इसमें से नहीं है तो आप लोग नीचे वाले वदर पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है कि डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड PWD या फिर PS कैंडिडेट है, तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नो। तो चलिए यहाँ पर मैं नहीं हूँ तो नो कर देता हूँ। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है कि डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ NCC या फिर NSS का सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आप लोग टच करके यस कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है कि वेदर ग्रेजुएशन इज बीइंग डन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बिलोंगिंग टू झारखंड स्टेट, अगर आप झारखंड स्टेट का कोई भी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर झारखंड स्टेट का ही यूनिवर्सिटी से किया हूँ ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। फिर देखिए नीचे में पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम नेम देखना होगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी चूज करना होगा, उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस पूछा गया है, उसके बाद मार्क्स सिस्टम, रोल नंबर, पासिंग ईयर और परसेंटेज पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर किसका किसका डालना है, तो यहाँ पर इंटर यूजी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर यूजी एग्जामिनेशन में आप लोग एग्जाम नेम डालिएगा, जैसे कि मेरा हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स हो जाएगा, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, मैं कर देता हूँ बैचलर ऑफ आर्ट्स। और यहाँ पर मेरा जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिखना है, जैसे कि मेरा रांची यूनिवर्सिटी पढ़ता था, तो मैं रांची यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ यहाँ पर, रांची यूनिवर्सिटी रांची, ठीक है, इस तरह से आप। उसके बाद देखिए अगला जो पूछा गया है रिजल्ट स्टेटस, तो इसमें टच करना है। उसके बाद यहाँ पर अपियरिंग है तो अपियरिंग, पास है तो आप पास, यानी कि यहाँ पर आप लोग दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जो अपियरिंग है यानी कि 2023 में फाइनल कर रहे हैं ग्रेजुएशन, या फिर पास हैं तो पास, तो मैं यहाँ पर पास हूँ तो मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए मार्क सिस्टम क्या था, तो इसमें टच करके आप लोग को मार्क सिस्टम, जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज शो कर रहा है तो मैं यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का रोल नंबर डाल लेना है। रोल नंबर डालने के बाद देखिए अगला जो है पासिंग ईयर कब आप पास किए हैं, जैसे कि मैं 2020 में पास किया हूँ तो यहाँ पर मैं 2020 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए
आगे पूछा गया परसेंटेज, यानी कि आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स में कितना परसेंटेज था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग अपना ऑनर्स परसेंटेज डालिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में बोला गया है इंटर पीजी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर पीजी एग्जामिनेशन आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पीजी एग्जामिनेशन में मैं डालूंगा मास्टर ऑफ आर्ट्स, मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स किया हूँ, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स में यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद उसी तरह देखिए जैसे ग्रेजुएशन का भरिएगा उसी तरह आप लोगों को पीजी का भी भरना है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो यहाँ पर देखिए अगला जो पूछा गया है वो किस यूनिवर्सिटी से आप किए हैं। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद यानी कि DSPMU शॉर्ट में होता है, DSPMU रांची से मैं किया हूँ, तो DSPMU यहाँ पे रांची लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग को दिखाने के लिए। तो DSPMU रांची यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए अगला जो पूछा गया है रिजल्ट स्टेटस, तो यहाँ पर मैं पास हूँ या फिर अपियरिंग हूँ, तो यहाँ पर भी दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 2023 में अपना फाइनल करेंगे अपना मास्टर डिग्री। तो यहाँ पर देखिए पास में हूँ, तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट करना है मार्क्स सिस्टम, तो यहाँ पर आप लोग को टच कीजिएगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा परसेंटेज ही, तो परसेंटेज डाल देना है। उसके बाद रोल नंबर डालना है, यहाँ पर पीजी का रोल नंबर क्या था वो डालना है। उसके बाद देखिए अगला जो है वो यहाँ पर पासिंग ईयर डालना है, जिससे कि मैं 2022 में पास किया हूँ, ठीक है, 2022 यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है परसेंटेज, तो आपका जो परसेंटेज आया था वो पीजी में कितना आया था वो डालना है यहाँ पर। जैसे कि मेरा मान के चलो कि 74 पॉइंट समथिंग था, 05 कर देता हूँ मैं। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डालने के बाद देखिए नीचे आना है आप लोग को। तो नीचे यहाँ पर क्या बोला गया है कि बैचलर या फिर मास्टर डिग्री, ठीक है। अगर आप लोग बैचलर सिर्फ किए हैं यानी कि ग्रेजुएशन सिर्फ किए हैं तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ ग्रेजुएशन का अपना सब्जेक्ट डिटेल डालेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ मास्टर डिग्री भी किए हैं तो यहाँ पर आप लोग को मास्टर डिग्री का डिटेल डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला में दिया गया है क्या कि इंटर सब्जेक्ट नेम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट नेम डालना है। जैसे मैं जियोग्राफी से मैं किया हूँ अपना मास्टर डिग्री, तो जियोग्राफी में डाल देता हूँ, ठीक है, जियोग्राफी आ गया। उसके बाद देखिए आगे क्या पूछा गया है कि सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि कितना मैक्सिमम मार्क्स था, यानी कि मिनिमम 200 का होता है, तो मैक्सिमम मार्क्स मेरा था 1600, जिसे कि मैं 1600 यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पूछा गया है कि सब्जेक्ट ऑब्टेन मार्क्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्टेन कितना लाए हैं, जैसे कि मेरा 1155 आया हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा तो आगे में ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो गया है, परसेंटेज कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से है। उसके बाद नीचे में दिया गया है करस्पोंडेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप लोग को अपना करस्पोंडेंट एड्रेस डाल लेना है, यानी कि लोकल आप कहाँ पर रहते हैं, लोकल एड्रेस कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप लोग को हाउस नंबर या फिर लोकेलिटी डालना है। उसके बाद विलेज स्टेट या फिर टाउन डालना है। उसके बाद सिटी डालना है, यानी कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टेट पे टच करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरा स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा झारखंड है तो मैं यहाँ पर झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर धनबाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर पिन कोड आप लोग को डालना है जो कि 6 डिजिट का होता है, तो वो आप लोग पिन कोड डाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे में नेशनलिटी देखने को मिल जाएगा। उससे पहले आप लोग को देखने को मिलेगा इधर राइट साइड में परमानेंट एड्रेस। अगर आप लोग का करस्पोंडेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टिक लगा लेना है। जैसे ही आप टिक लगाइएगा तो देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हुआ रहेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ देख पा रहे होंगे, जो जो मैं यहाँ इधर लेफ्ट साइड में भरा हूँ वो राइट साइड में आ चुका है। उसके बाद नेशनलिटी आप लोग नीचे में देख पा रहे होंगे, तो नेशनलिटी आप लोग का क्या होगा, इंडियन, ठीक है, इंडियन, इंडियन नेशनलिटी होगा, भारतीय है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में अपलोड इमेज करना है। तो देखिए कौन कौन सा इमेज अपलोड करना है, यानी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो यहाँ पर अटैच कैंडिडेट फोटो ग्राफ, तो यहाँ पर आप लोग को अपना फोटो अपलोड करना है और उसका साइज कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 KB के अंडर में होना चाहिए। उसके बाद देखिए उसी तरह से नीचे में दिया गया है अटैच कैंडिडेट सिग्नेचर, तो आप लोग यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके लिए भी साइज दिया गया है 50 KB, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह देखिए नीचे में दिया गया है कि अटैच कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब, यानी कि आपका बाएं हाथ का अंगूठा अपलोड करना है, और इसका साइज भी क्या दिया गया है कि 50 KB, यानी कि 50 KB ही आप लोग को अपलोड करना है। और देखिए नीचे में क्या पूछा गया है कि अटैच क्लास 10th या फिर मैट्रिक मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री का सर्टिफिकेट डालना है, NCC या फिर NSS किए हैं उसको डालना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट डालना है,
कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डालना है, पीएच से कैंडिडेट हैं तो पीएच सर्टिफिकेट डालना है, एंड वो अदर डॉक्यूमेंट भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और इसका जो साइज है और किस तरह से अपलोड करना है ये देखिए, यहाँ पर अपलोड करना है पीडीएफ फाइल, ठीक है। ऊपर में जेपीजी फाइल अपलोड करना था, यहाँ पर पीडीएफ फाइल अपलोड करना है। और इसका जो मैक्सिमम साइज जो है वो 3 MB है, यानी कि 3 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अपलोड किस तरह से करना है देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चूज फाइल दिया गया है, ठीक है। चूज फाइल में जैसे ही आप लोग टच कीजिएगा, अगर आप लोग मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन का जो फाइल मैनेजर है उसमें ले जाएगा। तो वहाँ पर से आप लोग को सिलेक्ट करना है, जैसे कि फ़ोटो अपलोड करना है तो फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग को साइज़ को मैनेज करने नहीं आता है या फिर कंप्रेस करने नहीं आता है, उसके लिए मैं एक एप्लीकेशन का नाम आप लोग को बता दे रहा हूँ, डॉक स्कैनर, ठीक है, जो कि हल्का ग्रीन और ग्रे कलर का दिखेगा। वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आसानी से आप लोग इमेज का जो साइज है उसको कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आप लोग को डॉक स्कैनर का लिंक चाहिए तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर टच करके आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर में आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया गया है, इसको टिक लगा लेना है, ठीक है। टिक लगाने के बाद देखिए नीचे में दिया गया है सेव, तो आप लोग को सेव कर देना है। जैसे ही सेव कीजिएगा तो अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को एक बार चेक कर लेना है कि जो भी डिटेल आप अभी डालें वो डिटेल सारा चीज़ सही है या नहीं, वही डिटेल यहाँ पर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग का कोई भी डिटेल गलत है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया है, तो एडिट पे जा करके आप लोग एडिट कर सकते हैं। नहीं तो नीचे आना है आप लोगों को और देखना है यहाँ पर लिखा हुआ है कन्फर्म, ठीक है। सारा डिटेल अगर सही है तो आप लोग को कन्फर्म कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कन्फर्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है यस आई एम श्योर, तो इसको आप लोग को यस कर देना है। फिर अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना कैंडिडेट नेम देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर फी पेमेंट कितना लग रहा है वो भी शो कर रहा है। जैसे कि मेरा 500 लग रहा है क्योंकि मैं एसटी कैंडिडेट हूँ, इसके वजह से। तो यहाँ पर देखिए फादर्स नेम भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कैटेगरी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए फी पेमेंट करने के लिए आप लोगों को पे एप्लीकेशन फी पे टच करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ। जैसे ही मैं टच किया तो देखिए अगला पेज कुछ इस तरह से खुल करके आ रहा है, अभी लोडिंग ही ले रहा है, ठीक है। जैसे ही लोडिंग लेगा तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस तरह से आप लोग अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखिए पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं यूपीआई से पेमेंट करके आप लोग को बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर देख पा रहा हूँ यूपीआई का ऑप्शन है, तो इसी में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर गूगल पे से पेमेंट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट में ही देख पा रहे होंगे गूगल पे यानी कि जी पे देख रहे होंगे, इसी पे टच करके सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद देखिए नीचे में वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डालना है, जो कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाल दिया हूँ और मेक पेमेंट फॉर 500 कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कर दिया हूँ, और करने के बाद देखिए जो अगला पेज खुल करके आएगा कुछ इस तरह के आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट सिर्फ टाइम दिया जा रहा है पेमेंट करने के लिए। और देखिए किस तरह से स्टेप बताया गया है, ओपन यूपीआई आईडी लिंक मोबाइल ऐप, यानी कि यूपीआई आईडी ओपन करना है, जो कि मेरा ओपन है पहले से। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ट्रांजैक्शन, उसके बाद ऑथराइज पेमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर जाता हूँ अपना यूपीआई में। अब मैं अपना यूपीआई में आ गया हूँ। यूपीआई में देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर में ही गवर्नमेंट ऑफ झारखंड बिल डेस्क दिख रहा है, तो इसी में मैं टच कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देख पा रहे होंगे रिक्वेस्ट आ गया है 500 का। उसके बाद नीचे में टाइमिंग भी देखने को मिल जा रहा है मेरा, देख पा रहे होंगे 22:09 हो चुका है, ठीक है, यानी कि इसी में पेमेंट करना है। तो चलिए मैं पे कर लेता हूँ। तो पेमेंट हो गया है, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन फी पेमेंट हो चुका है, और नीचे में देख पा रहे होंगे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखा रहा है। तो इस फॉर्म को आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, जैसा कि नीचे में दिया गया है कि इट इज कंपलसरी टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे टच करके डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। तो इस तरह से आप लोग भी अपना झारखंड बीएड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और भी मोबाइल फोन से आप लोग को करके दिखाया, तो आप लोग भी मोबाइल फोन से अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ जानने के लिए मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल पे नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोग के लिए जॉब से रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ और आप लोग को फॉर्म भरने के लिए भी बताता रहता हूँ। तो इतना करके रखिए, और आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।